हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन 4 के आगे से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। जहां पे हम लोग ने क्या देखा था, हमने जीपी को किस तरीके से हम लोग को रियल लाइफ में इस्तेमाल करना है उसको समझा था। और आज भी हम लोग वही करने वाले। आज हमने देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ क्या कर देना है, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97 मंसूरी पे जाकर आप मुझे सबसे सिंपली फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता, तो वहां पे आप आपके डाउट का फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपका डाउट वहां पर क्लियर कर दूं। साथ ही साथ यहां पर आप लोग ये जान ले कि आज हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 6 इस चैप्टर का। कौन सा चैप्टर? सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर नंबर 2 का चल रहा है लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9 से 13 और एक्सरसाइज नंबर 2.2 चल रहा है दोस्तों। तो यहां पर आज इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीजें होती है, क्या किन फॉर्मुलों का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन होते हैं जब अपने को एन टर्म्स फाइंड करने होते हैं, और साथ ही साथ मैंने एसिड का भी फॉर्मुला आपको बताया हुआ है, और इन फॉर्मुलेस को भी कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी होने वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सब्र रख के सॉल्व करेंगे अपन, इसको आराम आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं करेंगे, ताकि सारी चीजें अपने को क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला उसको समझते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इफ S, P, R आर द सम, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल। क्या बोला हुआ है? S, P और R तीन चीजें हैं। S मतलब सम, P मतलब प्रोडक्ट, R मतलब क्या? रेसिप्रोकल। किसका? एन टर्म्स ऑफ जीपी, जितने भी टर्म्स है ना जीपी में उसका क्या है, ये सारी चीजें। सम बोलेगा तो सम मतलब जो अपन ने पढ़ा हुआ है एस एन जैसे निकालते, तो वो सारे टर्म्स, मान लो कि तीन टर्म्स है 1 2 3, तो इनको ऐड करेंगे तो होगा सम। P मतलब क्या? प्रोडक्ट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट। और रेसिप्रोकल मतलब क्या? मान लो पहला टर्म है T1, तो वो दूसरा उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/T1। और जो क्या बोला? सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब क्या? 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 ऐसे करके होने वाला। तो ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है फॉर एन टर्म्स ऑफ जीपी रिस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट S upon R raised to n is equals to P square। क्वेश्चन में एक चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। इधर पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। एन टर्म्स मतलब कितने? मान लो कि 10 टर्म्स हैं, तो n इक्वल टू कितना रहेगा? 10। तो हम लोग को सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन क्या अज्यूम करें? लेट A be the first term, A be the first term and R be the common ratio of GP। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान देना दोस्तों, तो यहां पर मेरा therefore GP क्या हो जाएगा? जब A और R अपने को दिए रहेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा A, सेकंड टर्म क्या होगा? AR, थर्ड टर्म क्या होगा? AR स्क्वायर। देखो AR स्क्वायर जो मेरा थर्ड टर्म है, AR क्यूब मेरा क्या होगा? फोर्थ टर्म। और ऐसे करते 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 AR रेज़ टू n, ध्यान दो दोस्तों, AR रेज़ टू n मेरा n टर्म नहीं होगा, AR रेज़ टू n माइनस मेरा n टर्म होगा। एज्यूम करते हैं कि R की n की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 10, तो यहां पर n की वैल्यू 10 दी। ध्यान देना दोस्तों, तो यहां पर ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। AR क्यूब क्या होगा? थर्ड नहीं होगा, फोर्थ टर्म होगा। AR रेज़ टू 4 फोर्थ टर्म नहीं होगा, वो फिफ्थ टर्म होगा। उसी तरीके AR रेज़ टू 10 जो होगा वो 11 टर्म होगा। समझ में आ रहा है? तो n की वैल्यू यहां पर अपने को क्या रखनी पड़ेगी? एक कम रखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो अपन ने क्या रखा? AR रेज़ टू n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों। देखो यहां पर R की वैल्यू 3 है तो वो फोर्थ टर्म बन रहा है। R की वैल्यू क्या है? R के पावर में 3 है, n की वैल्यू यहां पर 3 है तो वो फोर्थ टर्म हो रहा है। उसी तरीके से अगर n टर्म्स है मतलब क्या होगा? कितने टर्म्स आने वाले? n-1 पावर में आने वाले। इतना समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो अब आप इसका सम निकालेंगे। देयरफॉर अब इसके बाद क्या हो जाएगा? S क्या हो जाएगा? S में बोले तो सम। तो सम कैसे दिया जाता है? सम को अपन लिखते हैं Sn इज इक्वल्स टू A इंटू R रेज़ टू n-1 अपॉन R-1, इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो हमारे पास S, हम लोग को पता है S मतलब क्या? सम है, तो S क्या हो जाएगा? सेम A R रेज़ टू n-1 अपॉन R-1। ये फॉर्मूला लिखा, उसके बाद अपन इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। S मिल गया पहला, इसको 1 डाल देता हूं। दूसरा हमें क्या चाहिए? R चाहिए, तो R को निकालते हैं पहले। R क्या हमारे पास? R बोले तो क्या?
देखो आर मतलब बोला है आर की, सॉरी पहले आर निकालते, पहले पी निकालते फिर आर निकालेंगे, वो भी चलेगा, पहले पी भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले आर भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले अपन निकालेंगे आर निकाल लेते चलेगा दोस्तों, या फिर पी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले पी निकाल लेते क्योंकि यहाँ पर पहले पी बोला हुआ है, तो पहले पी निकालते हैं। पी क्या है हमारा, पी है हमारा प्रोडक्ट किसका, ये जो टर्म्स है ना सी जीपी के, उनका प्रोडक्ट है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए आर मल्टीप्लाई बाय ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय कहां तक जाएगा, मल्टीप्लाई डॉट 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 ए मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, अब यहां पर अपन करेंगे, देखो P इक्वल टू ए, सब ए देखो ए कितने बार आ रहा है, एन टाइम्स आ रहा है, तो ए रेस टू एन हो जाएगा, राइट है। और आर कितना, आर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, ये इधर पे आर है नहीं तो कुछ मतलब नहीं, यहां पर आर के पावर में क्या है 1, ठीक है, आर के पावर में क्या है 1, यहाँ पे आर के पावर में कितना है 2, तो आर रेस टू 2, यहाँ पे आर के पावर में कितना है 3, यहाँ पे आर के पावर में कितना है 4, डॉट 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 यहाँ पे आर के पावर में कितना है n माइनस 1। देखो आप लोग सोच रहे हैं मैंने ए को कॉमन निकाला, ए कॉमन निकाला, मैंने ए को मल्टीप्लाई करके साइड में ले लिया, ए अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस टू n होता है। अब यहाँ पर p वैसे के वैसे, ए रेस टू n वैसे के वैसे, देखो बेस से में पावर क्या हो जाएगा एडअप, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 n माइनस 1, इस तरीके से मेरा आ जाएगा। डन यहां तक, ओके यहां तक आप लोगों को क्लियर है। लेकिन देखो अभी इस सारी चीजें तो आप लोगों को क्लियर होगी, लेकिन पावर को देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये मेरा क्या है, ये मेरा है, देखो ये मेरा जीपी में है, जी सॉरी एपी में है, एपी मतलब क्या, डिफरेंस कॉमन होता है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 3 और 1 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो ये मेरा किस में है, एपी में है। तो फॉर, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं अलग से, फॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 n माइनस 1। अब देखो ये सबका सब प्लस में है, तो इसके लिए अगर अपन Sn निकालेंगे तो Sn कैसे निकालेंगे, दो तरीके से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो यहां पर अभी देखो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे Sn देखो nth टर्म क्या है हमारे पास, ठीक है, n की जगह पे हमारा क्या है n माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितना है n माइनस 1। इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर n की जगह पे n नहीं है दोस्तों, n की जगह पे क्या है n माइनस 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर n माइनस 1 लिखा होगा, तो s यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Sn माइनस 1, समझ में आ गया, ओके। तो ये n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, अपॉन में 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 प्लस और माइनस चला जाएगा, तो सिंपली अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया। तो यहां पर जो पावर में ना अपन क्या लिखने ना, जो p है ना, p मतलब क्या, प्रोडक्ट, इसको अपन ऐसे लिखने वाले a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय r रेस टू, r के पावर में क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय n। होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, ओके। देखो ये अपन ने क्या निकालना, p निकाल लिया, p यानी कि प्रोडक्ट निकाल लिया, को डालता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बच गया दोस्तों, रेसिप्रोकल बच गया, तो इसको जरा अलग से स्लाइड पे करते हैं। अब r मेरा क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल है, तो वो मेरा क्या आने वाला, r की वैल्यू नहीं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a r स्क्वायर, सॉरी a r उसके बाद स्क्वायर टर्म, प्लस 1 अपॉन a r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a r क्यूब प्लस टिम्ब 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 मतलब डॉट 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 1 अपॉन a r रेस टू n माइनस 1। डन यहां तक, ओके। अब देखोगे तो जरा सबका बेस सेम है नहीं, सब में लेकिन 1 अपॉन a कॉमन है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सब में से 1 अपॉन a को कॉमन निकाल लेना। निकाल लिया तो यहां पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन 1, यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन r, यहाँ पे 1 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 अपॉन r क्यूब, यहाँ पे क्या बच जाएगा डॉट 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 प्लस 1 अपॉन a r रेस टू n माइनस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो a को मैंने कॉमन निकाले, तो यहाँ का a कहाँ गया, यहाँ का भी तो a कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो समझ में आ गया, तो 1 अपॉन a को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखो सबका बेस अलग अलग है, तो बेस को सेम कैसे बनाएंगे, ध्यान देना दोस्तों। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर नीचे r रेस टू n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ में आ रहा है, क्या क्या मैंने ऊपर नीचे r रेस टू n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी सेम करूंगा, क्या करूंगा, r रेस टू n माइनस 1 और यहाँ पर भी r रेस टू n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ, r रेस टू n माइनस 1 r रेस टू n माइनस 1 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस 1 अपन नीचे क्या r स्क्वायर है, देखो r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस 1। यहाँ पर भी करूंगा सेम टू सेम, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ मैं, बेस को सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे करा जरा समझना दोस्तों। यहाँ पर भी क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन। अब ये क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर तो पहले से तो इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो सबके बेस में आर रेस टू एन माइनस वन कॉमन है, इसको बाहर निकाल लूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बच गया, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, बस यहाँ पर ऊपर में आर रेस टू एन माइनस वन बच गया, नीचे 1 बचा हुआ है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ध्यान देंगे तो आर रेस टू एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म, नीचे क्या बच गया आर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अपॉन आर है, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा तो आर रेस टू माइनस वन हो जाएगा। तो जब बेस सेम होगा, देखो यहां पर समझना, आर रेस टू एन माइनस वन है, ये नीचे आर है, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आर रेस टू माइनस वन हो जाएगा। बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो माइनस वन प्लस में माइनस वन, तो देखो माइनस वन माइनस टू, तो आर रेस टू एन माइनस टू हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सिंपली मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए दोस्तों, ये इस रेसिप्रोकल के फॉर्मूले में ना लिखते हुए मैं किस फॉर्मूले में लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, आर रेस टू एन माइनस टू लिख रहा हूं। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा, आर रेस टू एन माइनस थ्री, इसको क्या लिखूंगा आर रेस टू एन माइनस फोर, ठीक है, आर रेस टू एन माइनस फोर। उसी के तरीके से डॉट 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 लिखूंगा, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों मालूम है क्या, यहां पर लास्ट वाला जो टर्म आएगा ना वो आएगा 1 आएगा, देखो क्या आ जाएगा, सॉरी वो क्या आ जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको बेस में से मैंने आर रेस टू एन माइनस वन को भी कॉमन निकाल लिया। लेकिन इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा आर रेस टू वन, इसके पहले आएगा आर रेस टू टू, इसके पहले आएगा आर रेस टू थ्री, इस तरीके से कुछ टर्म्स आएंगे, ऐसे करते करते टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये एडजस्टमेंट आपने किया है, हम लोगों ने किया ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। अब जरा गौर करेंगे तो अगर ये ऐसे, तो इसको मैं सीधा करके भी लिख सकता हूं, कैसे, 1 अपॉन ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। अब देखो 1 आगे प्लस आर रेस टू वन मतलब आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस डॉट डैश 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 आर रेस टू एन माइनस फोर, आर रेस टू एन माइनस थ्री प्लस आर रेस टू एन माइनस टू प्लस आर रेस टू एन माइनस वन। तो आप लोग ने देख लिया ये चीज। तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक चीज लिखाई थी स्टार्टिंग में, आप लोग को याद होगा, अगर कोई सीक्वेंस है वो जीपी में है, यहां पर लिखवाई थी, इसके पहले लिखवाई थी मैंने, हाँ यहीं पे लिखवाई है। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो अगर उसका रेसिप्रोकल भी लेंगे ना, रेसिप्रोकल, तो वो भी किस में आता है, जीपी में आता है। देखो ध्यान दो, ये मैं लिखवाया था, अगर ये सीक्वेंस कोई जीपी में है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे ना तो वो भी जीपी में ही आता है। देखो यहाँ पर मैं लिखवाया, ये रेसिप्रोकल है वो भी जीपी में आया। तो यहाँ पर गौर करेंगे तो अपन ने उसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर अपन ने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया हुआ, तो वो भी हमारा एक जीपी में आ रहा है। देखो 1 प्लस आर स्क्वायर, और इसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या आने वाला, आर आने वाला है, ठीक है। तो ये जीपी में है, तो जीपी में फॉर्मूला क्या लगता हुआ है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आर माइनस वन। जरा गौर किया जाए तो ए की जगह पे क्या है 1 इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। इतना समझ में आ गया पक्का, ओके। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म मिलेगा, तो इंप्लाई क्या करता है, इंप्लाई करता है आर की वैल्यू क्या मिलती है 1 अपॉन ए आर रेस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। चलो अब यहां तक अपन ने 3 चीजें निकाल ली है, एक R निकाला हुआ है, एक P निकाला हुआ है और एक S निकाला हुआ है। तो तीनों को जरा कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे S की वैल्यू क्या है, A मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जरा गौर करोगे तो 1 अपॉन A आर रेस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन। गौर किया जाए तो यहाँ पर आर रेस टू एन माइनस वन अपन आर माइनस वन है, मतलब इसका एक पार्ट है, ठीक है। तो दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, देखो मुझे क्या चाहिए, S अपॉन R, तो डिवाइडिंग 1/2 करता हूं, यहाँ पे डिवाइडिंग 1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड करता हूं, 1 क्या है मेरा S, 2 क्या है मेरा R है, ठीक है, 2 मेरा क्या है R, 1 मेरा क्या है, जरा गौर किया जाए, वो है A इंटू आर एस टू एन माइनस वन, A इंटू आर एस टू एन माइनस वन, माइनस वन जो पावर में नहीं है दोस्तों नीचे है वो, ठीक है, अपॉन आर माइनस वन, और यहाँ पे 1 अपॉन ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एक बार देख लेते हैं अपन ने सही लिखा है क्या, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे अपन क्या करने क्या वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जरा ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल होंगी, एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ अपन ने सब सही किया हुआ है क्या। देखो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, ओके। तो चलो इतना सही है यहाँ तक। अभी अपन क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर आर एस टू एन माइनस वन है और ये सब कुछ सही है, तो यहाँ पर देखो चीजें कैंसिल होंगी, ये चीज कैंसिल, ये चीज कैंसिल, यहाँ पर क्या मिल गया, एस अपॉन आर। अब ये देखो डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा, तो ए
इंटू ए आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, यहां पर एक चीज अपनी छूट रही है क्या, कोई चीज? एक मिनट ध्यान, हाँ सही है, सब कुछ सही है। अब यहां पर क्या करने वाला है, देखो यहां पर एक चीज होने वाला है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर क्या होने वाला है, एस अपॉन आर को मैं वैसे ही रखता हूं। यहां पर देखो अभी मैं क्या करने वाला हूं, ए स्क्वायर रेस टू इंटू आर रेस टू एन माइनस वन को भी मैं वैसे ही रखने वाला हूं। ध्यान देना अभी क्या होने वाला है, यहां पे दोनों साइड पावर में मैं एन ले रहा हूं। क्या ले लिया, पावर में एन। तो यही मेरा एलएचएस था, ध्यान दो एलएचएस क्या था मेरा, यही क्वेश्चन में एलएचएस था, क्या था, एस अपॉन आर रेस टू एन। तो मैंने वही किया हुआ यहाँ पे दोस्तों, सिंपल से कैंसिलेशन किया और बाकी सारी चीजें सॉर्ट कर दी। अब एस अपॉन आर रेस टू एन को मैं फिलहाल वैसे ही रख रहा हूं, क्योंकि यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। अब ये गौर करो, ये क्या है, ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू एन। जब पावर जब सबके ऊपर रहता है और मल्टीप्लीकेशन में टर्म रहते हैं तो पावर सबके पास जाता है, ये आप लोग को पता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए रेस टू टू मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन। सिंपली मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए स्क्वायर रेस टू एन मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन रेस टू एन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, अब क्या होने वाला है दोस्तों, गौर करना, यहां पर a रेस टू टू यानी कि इसकी वैल्यू देखो क्या है, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n, इस तरीके से कुछ तो भी वैल्यू है। तो यहां पर बस अपने को उसको एडजस्ट कर देना और अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, a रेस टू n है और हमारे यहां पर क्या आ रहा है, a रेस टू टू n आ रहा है। देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं और देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस स्टेप को ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली एक चीज करता हूं। देखो यहां पर क्या करूंगा, ध्यान दो, एस अपॉन आर रेस टू एन इक्वल टू, यहां पर क्या कर रहा, ध्यान दो, अभी मैं स्क्वायर को ऐसे लिखता हूं और यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर रेस टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय टू, और यहां पर पावर में मल्टीप्लाई बाय टू भी लिख सकता हूं। चलेगा यहां तक? ओके, अब देखो क्या करने वाला हूं, अभी यहां पर देखना मैं क्या करने वाला हूं, दोनों के पावर में से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं। जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, दोनों के पावर में से 2 को कॉमन निकाल, देखो मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हुआ है। तो 2 को अगर मैं कॉमन निकालूंगा, देखो क्या होगा, 2 को सबसे पहले n को अंदर ले लेता हूं। देखो क्या कर रहा हूं, a को n को अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, a रेस टू टू एन मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और इस n को इसके पास ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। डन यहां तक। लेकिन हमारा p है क्या, p हमारा ये तो नहीं है, p हमारा क्या है मालूम है आप लोग को, देखो यहां पर मैं अभी एडजस्ट कर रहा हूं, इससे मैं अपन ने n को अंदर लिया हुआ है, जिस तरीके से हम लोग ने n को अंदर लिया हुआ है उसी तरीके से अपन 2 को बाहर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a एज इट इज, n एज इट इज, यहां पर r एज इट इज, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू भी मेरा वैसे के वैसे, मल्टीप्लाई बाय n भी मेरा वैसे के वैसे। जैसे मैंने n को अंदर लिया, पावर में अंदर लिया, उसी तरीके से दोनों के पावर में देखो 2 है तो 2 को मैं बाहर भी लिख सकता हूं। अब जरा गौर करेंगे तो a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n, यही मेरा p है। तो यहां पर मैं इस चीज को p लिख सकता हूं, कैसे, देखो यहां पर s अपॉन r रेस टू n इज इक्वल टू व्हाट, p यहां पर आ जाएगा और पावर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इस तरीके से मेरा प्रूफ हो गया, देयरफॉर वेरीफाइड, या फिर प्रूफ भी लिख सकते हैं आप। देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसको अपने को इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन जरा सा लेंदी था। सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है, एस से, एस मिल जाएगा तो पी मिल जाएगा, पी मिलने के बाद अपने को आर निकालना है, आर मिलने के बाद एस, अपने को रेसिप्रोकल इसका डिवीजन किसका चाहिए, एस अपॉन आर, तो दोनों को डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड में डिवाइड करने के बाद कुछ कैंसिल होगा। अब कैंसिल होने के बाद देखो ये टर्म उठ के ऊपर जाएगा, तो a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे r रेस टू n माइनस वन आ जाएगा। अब a स्क्वायर को मैंने वैसे ही रखा, देखो दोनों साइड पावर में क्या ले लिया, रेस टू n ले लिया, तो टेकिंग nth पावर बोथ द साइड, तो यहाँ पर s r रेस टू n और ये क्या हो जाएगा, इसके पावर में n हो जाएगा। लेकिन जरा गौर करेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि इसको जरा सा अंदर ले जाएगा तो ही तो एडजस्ट होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 को यहाँ पर एडजस्ट किया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और पावर को फिलहाल वैसे ही रखा हुआ है। उसके बाद इस पावर को मैंने अंदर लिया, देखो पावर को कहां पे लिया, 2 के पास, और पावर को कहां पे लिया, इसके पास, दोनों के पास ले लिया। इस तरीके से मेरा टर्म आ गया। जिस तरीके से मैंने n को अंदर लिया उसी तरीके से मैं 2 को बाहर भी ले सकता हूं। तो 2 को मैंने बाहर लिया और यहां पर मुझे क्या मिल गया, a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय s r रेस टू n माइनस वन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय। और जरा गौर किया जाए तो यही जो मेरा है वो p है, तो यहां पर p को सब्स्टिट्यूट किया और उसका स्क्वायर कर दिया, और यही मुझे प्रूफ करना है, देयरफॉर वेरीफाइड। ये थोड़ा सा अगर यहां पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आप लोग एक चीज यहां पर एक चीज ये कर सकते हैं कि p स्क्वायर है ना जो RHS, उसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं अलग से। कैसे, देखो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पर मैं उसको अलग से लिखता हूं पहले। क्या p की वैल्यू क्या आई हमारी, p की वैल्यू आई थी हमारी a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n।
ठीक है, इस तरीके से आया तो आपने को क्या करना है, सिंपली स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a रेस टू 2n r रेस टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आगे, a रेस टू 2n मल्टीप्लाई बाय r रेस टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n। तो देखो p स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, ये चीज मिल रही थी। देखो ध्यान दो, तो यहाँ पर अपने को ये चीज मिल रही थी, आ गया ये। अब दोनों में से चाहिए तो आप पहले n को कॉमन भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a स्क्वायर r रेस टू n माइनस 1, कॉमन निकालेंगे पावर में तो ये ऐसा मिल जाएगा। और ये जरा गौर करेंगे तो ये यहाँ पर भी अपने को सेम चीज मिली हुई है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 डालता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 5 डालता हूँ। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों क्या है, इक्वल, देयरफॉर s बाय r रेस टू n इज इक्वल टू p स्क्वायर। इस तरीके से भी आप बता सकते हैं, दो तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा तो आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 स्लाइड में सॉल्व किया गया ये क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अलग अलग से, इसका और उसके बाद इसका। ठीक है, तो देखो यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ Sn इज इक्वल्स टू Sn, S2n, S3n आर सम ऑफ n टर्म्स, 2n सम एंड 3n टर्म्स ऑफ एन जीपी, देन वेरीफाई Sn मल्टीप्लाई बाय S3n माइनस S2n इज इक्वल्स टू S2n माइनस Sn का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, Sn लिख लेंगे। तो Sn क्या होता है, Sn होता है a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये सबको पता है। तो S2n क्या होगा, तो जहां पर n है वहां पे 2n लिख दो, तो वही हो जाएगा S2n। तो r रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, समझ में आ गया। उसी तरीके से S3n क्या होगा, a इंटू r रेस टू 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो अपन ने 3 चीजें निकाल ली। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अपन ये निकालेंगे, उसके बाद Sn से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद RHS निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, सेम आ रहा है क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, S2n माइनस n निकाल लेते हैं, Sn ये निकालते हैं, फिर इसका स्क्वायर, पहले ये अलग करते हैं फिर ये करेंगे। S2n कितना अपने पास, a मल्टीप्लाई बाय r इज टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है, माइनस, उसके बाद S2n लिख लिया अपन ने। अब अपन Sn लिखेंगे। Sn कितना हमें दिया हुआ है, a इंटू r इज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, a, और बेस में r माइनस 1 कॉमन है, उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो a अपॉन r माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे r इज टू 2n माइनस 1। जब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, r इज टू n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1। बाकी सारी चीजों तो अपन ने कॉमन निकाल लिए हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 चला जाएगा, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 चला जाएगा। यहां पर इस 2n को अपन ऐसे लिख सकते हैं, r इज टू n मल्टीप्लाई बाय r इज टू n, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है। उसी तरीके से इसको मैं r इज टू n ही लिखता हूं। अभी ये ऐसा मैं क्यों तोड़ा 2n को, देखो यहाँ पे ध्यान देना, r इज टू 2n है, इसका मतलब क्या, r इज टू n प्लस n होता है। जब बेस से मतलब पावर को ऐड करते हैं, जब पावर एडेड इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, कैसे, r इज टू n और r इज टू n, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेपरेट किया हुआ है। अब दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, r इज टू n, तो r माइनस 1, इधर से क्या कॉमन निकलेगा, r इज टू n, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, r इज टू n माइनस 1, ये मुझे मिल गया S2n माइनस Sn। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं अपन अपने को क्या फाइंड करना है, S2n माइनस Sn का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, S2n माइनस Sn का स्क्वायर। तो सिंपली आप लोग इसको इधर फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, बाद में भी अपन स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये इतना पार्ट तो डन है, S2n माइनस Sn का ये इतना तो डन है। अब इसका स्क्वायर आप लोग चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर लेके भी रख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके S2n माइनस Sn का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, r माइनस 1, यहाँ पे r इज टू 2n हो जाएगा, यहाँ पे r इज टू n माइनस 1 का, इधर पे भी स्क्वायर, सबके पास स्क्वायर 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 चला जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल के रख देता हूँ फिलहाल के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग को क्या फाइंड करना है। अब मैं एक और चीज, RHS तो डन हो गया, अब LHS को निकालते हैं सेम तरीके से। LHS में क्या बोला हुआ है, एक टर्म देखो ये S3n माइनस S2n है, तो यहाँ पर लिखते हैं S3n माइनस S2n, वैल्यू हम लोग निकाली हुई है, पुट करते हैं यहाँ पर। क्या है, a इंटू r इज टू 3n माइनस 1 अपन r माइनस 1, तो लिखते हैं यहाँ पर a इंटू r इज टू 3n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, किसकी वैल्यू, S3n की। सिमिलर वे में है हमारे पास S2n की वैल्यू क्या है, a इंटू r इज टू 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दोनों में कॉमन क्या है, a अपॉन r माइनस 1 कॉमन है, कॉमन निकाल तो यहाँ पर क्या बच गया, r इज टू 3n माइनस 1
यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्या बच गया r3n माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर जब कॉमन निकालेंगे a और r, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, तो माइनस जाएगा अंदर किसके पास, r2n के पास, और साथ ही साथ -1 के पास जाएगा तो उसे प्लस बना देगा। -1 + 1 चलेगा, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा r3n। तो इसको सिंपली मैं r(n) मल्टीप्लाई बाय r(2n) भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया उसी तरीके से तोड़ा है। तो क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक और टर्म है r(2n), जब मैं दोनों में से r(2n) को कॉमन निकालूंगा, दोनों में से r(2n) को मैं कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पहला टर्म बच जाएगा मेरे पास r(n) और यहाँ पे क्या बचेगा -1, ये मिल गया मुझे s3n माइनस s2n, ठीक है। अब मैं इसको फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 3 डालता हूँ, फिलहाल के लिए कुछ इतना डालने की जरूरत तो नहीं थी लेकिन डाल दिया। लेकिन अब आप लोग किसको देखेंगे, LHS को। LHS में क्या है, Sn मल्टीप्लाई बाय s3n माइनस s2n, तो यहाँ पे Sn से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Sn मल्टीप्लाई बाय s3n माइनस s2n, तो Sn कितना है हमारे पास, ये है a अपॉन r माइनस वन इंटू r(n-1) अपॉन r-1, ये होता है हमारा Sn, और मल्टीप्लाई बाय ये मेरा क्या s3n माइनस s2n, ये वैल्यू है पूरी, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा a अपॉन r-1 मल्टीप्लाई बाय r(2n) ब्रैकेट में क्या r(n-1). डन यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर, ठीक है। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर एक्चुअली ये नहीं आएगा, ये वाला टर्म तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपन ने पहले से लिख दिया हुआ नीचे। ओके, a मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा, a स्क्वायर, r-1 मल्टीप्लाई बाय r-1 क्या हो जाएगा, r-1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी के साथ साथ r(2n) मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, r(n-1) का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मुझे क्या मिल गया, Sn s3n माइनस s2n, ठीक है। तो ये मैं इस इक्वेशन को डालता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 डाल देता हूँ। अब 2 और 4 को जरा कंपेयर करते हैं। 2 मेरा क्या है, a स्क्वायर अपॉन r-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r(2n) मल्टीप्लाई बाय r(n-1) का होल स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, a स्क्वायर अपॉन r-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r(2n) मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में r(n-1) का होल स्क्वायर। क्या दोनों सेम है, यस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 4 क्या, Sn मल्टीप्लाई बाय s3n माइनस s2n इज इक्वल्स टू s2n माइनस Sn का होल स्क्वायर, देयरफॉर प्रूव्ड। समझ में आ गया, इस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व कर दिया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, पहले LHS को सिंप्लीफाई करके वैल्यू लाना था, फिर RHS को सिंप्लीफाई करके वैल्यू लाना था, और दोनों कंपेयर करना था, हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिल जाता था। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ, तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, दूसरे क्वेश्चन को आप लोग की जिम्मेदारी सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमें क्या दिया हुआ है, समेशन फाइंड करना है, किसका, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, जहां पे हमारा जो टर्म दिया हुआ क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2r दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना। सम को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2r दिया हुआ है। तो r की वैल्यू, सम मतलब क्या, इतने टर्म्स आने वाले, देखो कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सबसे पहले r की वैल्यू कितनी, 1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से हमारा वैल्यू आने वाला है कहां तक, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तक आने वाला है। जरा मैं सब में से 3 को कॉमन निकालूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा कंपेयर किया जाए तो 2 प्लस 2 इसमें जरा कंपेयर करते हैं इसको। ये है ना, ये जो सीक्वेंस है इज इन जीपी में कैसे, जरा चेक किया जाए। देखो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये क्या, T2 डिवाइडेड बाई T1 हो गया। उसी के साथ साथ T3 डिवाइडेड बाई T2 करते हैं। T3 कितना हमारे पास, 2 है, T2 कितना 2 कैंसिलेशन करेंगे तो वापस से 2 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशो आ रहा है, रेशो सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस किसमें, जीपी में, जहां पे r की वैल्यू कितनी है, 2 है, और a की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपन किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn का। Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू a इंटू r(n-1) अपॉन r-1। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कितने n कितने तक है, 10 तक है, तो यहाँ पर S10 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 2, तो 2 r की वैल्यू भी 2 है, 10 -1 अपॉन 2 -1।
अब 2/10 क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 32, 32 64, 64 2 कितना 128, 128 2 256, 256 2 512, 512 2 कितना हो जाएगा 1024। तो 2/10 कितना होता है 1024 होता है, -1, और 2 - 1 कितना होता है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1024 - 1 1023, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, कितना आ गया S10 हमारे पास 2046। ये किसकी वैल्यू है, इस सम की वैल्यू है, जो लिखा हुआ ना यहाँ पे इस सम की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा जो S है ना, जो मेन सम है S, वो क्या जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2046। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आपका आंसर 3 4 20, 3 4 6 3 18, 18 का 1 यहाँ पे, 3 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का 1 यहाँ पे, 3 2 6 6 1 3 8 0 आंसर। इस तरीके से आप लोग को सम निकालना है। सेम इस तरीके से आपको इसको भी निकालना है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा मिल सकता है, कुछ ऐसा मिलेगा, कैसा 5 आर की वैल्यू यहाँ पर 5 तो वैसे की वैसे ही रहेगा, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आने वाली है। तो यहाँ पर आपको कुछ सॉल्यूशन ऐसे मिल सकता है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, एस सम की वैल्यू बता रहा हूं दोस्तों, हाँ सम मतलब ये S10 की वैल्यू, ये कुछ इस तरीके से मिल सकता है। कितना है, आर की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3/10 -1 अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 3 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो ये आपको S10 का वैल्यू मिलेगा, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखो इसको सिंप्लीफाई 3/10 की वैल्यू निकालना थोड़ी सी मुश्किल है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, 3/2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 - 1 कितना होता है 2, और ये कितना हो जाएगा 3/10 - 1। तो आपने इसको ऐसे ही रखना है और बाद में 5 से मल्टीप्लाई करके उस टर्म को वैसे रखना है, 3/10 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यहां तक भी रखेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, और इस तरीके से आपको ये होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। समझ में आ गया, तो फिर ठीक था, यही क्वेश्चन यहां तक था, इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये नेक्स्ट वाला, द वैल्यू ऑफ हाउस एप्रिशिएट 5% पर ईयर। एक घर लिया गया है, उसका जो एप्रिशिएट होता है वैल्यू, मतलब उसका जो रेट है वो एप्रिशिएट कर रहा है 5%, मतलब इंक्रीज हो रहा है। जैसे एप्रिशिएशन सैलरी होती है ना, तो लोगों का एप्रिशिएशन होता है, एप्रिशिएशन इन द सेंस उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट या एप्रिशिएशन एक ही वर्ड एक तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। तो क्या बोला हुआ है, द वैल्यू ऑफ हाउस एप्रिशिएट 5% पर ईयर। हर साल जो घर का वैल्यू है ना 5% बढ़ रहा है। हाउ, पहले मान लेते 100 रुपया था, तो अभी कितना हो जाएगा 105 रुपया, मतलब एक साल बाद 105 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हर साल बढ़ रहा है। तो हाउ मच द हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर इफ इट्स करंट वर्थ इज ₹15 लाख। अभी का जो उसका रेट है 15 लाख है, तो कितना 6 साल बाद उसका रेट कितना हो जाएगा। तो इसको जरा समझने वाली बात है, आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अगर देखो अभी मेरे पास है, अभी मेरे पास मेरा जो घर का रेट है मान लेते 100 रुपए, एक साल बाद कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब देखो उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसके ऊपर बढ़ेगा कि इसके ऊपर बढ़ेगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर मेरा 5% बढ़ेगा, तो इसका 5% बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, इसका 5% पहले निकालेंगे और उसके बाद इसमें एडअप करेंगे। मतलब क्या 5% निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 यहाँ पे 5 1 5। इसको किस में ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, कितने नंबर के बाद 0.2। अब इसमें ऐड कर देंगे 105 प्लस 5.25 कितना हो जाएगा 110.25। इस तरीके से मेरा ये दूसरे साल पे होगा इंटरेस्ट, इस दूसरे साल पे इसका क्या होगा रेट हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल निकालना है। तो ऐसे सिंपल सिंगल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टाइप का। आप लोग ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि कंपाउंड होता है वैल्यू, मतलब क्या जो करंट वैल्यू है ना नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, उसके नेक्स्ट ईयर वो जो नया अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो इस तरीके से यहां पर अपने को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला फंडा देखना है। चलो फिर इसको समझते हैं। अब देखो पहले साल, मतलब पहले साल तो नहीं बोल सकते, फर्स्ट ईयर में उसका देखो 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज होगा एक तरीके से बोल सकते हैं परसेंट ऑफ इंक्रीज, रेट इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज या फिर अप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 5%। 5% बोले तो भाई 5% मतलब क्या होता है 5/100। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा देखो जैसे 5% इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज होता है, इंक्रीज कितना होता है, इंक्रीज होगा 100% पे, मतलब कितना 100 प्लस 5/100। 100 एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 105/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 105 मतलब 100% पे 5% मतलब 5/100 इंक्रीज होगा, तो कितना हो जाएगा 105/100। इस तरीके से नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो अब इंक्रीज अपने को पता चल गया। तो फर्स्ट ईयर में हमारा देखो पहला अमाउंट कितना था, अमाउंट हमारा था 15 लाख, कितना था 15 लाख, 3 लाख। तो फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर पे अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा इसका 105 टाइम्स अपॉन 100। ये फर्स्ट ईयर पे हमारा अमाउंट होगा, ठीक है। 15 समझ में आ गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100, ये पहले साल का हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट। जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो इसको 1.05 मल्टीप्लाई बाय 15 भी लिख सकते हैं ना। यहाँ तक ये फर्स्ट ईयर का हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसी तरीके से हम लोग को समझना है। तो ये अगर टर्म्स देखा जाए ना, तो ये हम लोग को एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ध्यान दो, 6th ईयर के बाद हमारा अमाउंट कितना होगा। तो हम लोग को एक्चुअल देखा जाए तो हम लोग को T6 फाइंड आउट करना है, 6th ईयर पे बोला हुआ है। देखो समझो इस चीज को, हाउ मच अमाउंट, मतलब हाउ मच हाउस वर्थ आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका वर्थ कितना हो जाएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो एक्चुअल देखा जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, T6 फाइंड करना है। T6 फाइंड करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू आर रेज टू n माइनस 1, ठीक है। अब R की वैल्यू यही है, अपना रेट जो होता है ना वही हमारा R होता है। तो R की वैल्यू कितनी थी, 5/100, यानी कि 0.05 दी हुई है। सॉरी, R की वैल्यू ये दी हुई है, एक्चुअल में ये दी है 5/100 ना होते हुए इंक्रीज, मतलब ये हमारा R है। R कितना, 105/100, ये R है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, T6 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है, 1.05 मल्टीप्लाई बाय 15, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R की वैल्यू है हमारे पास 105/100, और N की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे कितनी है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो 105/100 जैसा अपन ने लिखा वो क्या होता है, 1.05 होता है। यहां पर अपन लिखेंगे क्या लिखने वाले, 1.05 रेज टू 5, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर एक बार लिख सकते, तो 1.05 रेज टू क्या हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज टू 6, ये हमारा 6 साल के बाद अमाउंट होगा। लेकिन हमें 1.05 रेज टू 6 दिया हुआ है, कितना, 1.34, तो यहाँ पे T6 कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.34, 15 का टेबल आता है, 15 4 जा 60, 6 यहाँ पे, 15 3 जा 45, 45 + 6 कितना, तो 51, 51 का 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 15 1 जा 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20, कितना 20, और कितने नंबर के बाद पॉइंट, 1 2, तो मतलब 20.10 इज व्हाट अमाउंट आफ्टर 6 ईयर। तो आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द वर्थ ऑफ ए हाउस आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा, आफ्टर 6 ईयर वो हो जाएगा 20.10 लाख। समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो इस फंडे को इस तरीके से सिंप्लीफाई करिए। इंपॉर्टेंट है आप लोग का आर निकालना और ए निकालना, तो आपको ए समझ में आ जाएगा तो आर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग है ना ए की वैल्यू अपन है ना, कुछ लोग 15 लेके सॉल्व करते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। ए की वैल्यू 15 ना होते हुए फर्स्ट ईयर में क्या होगा उसका रेट, तो रेट से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो फर्स्ट ईयर का हमारा क्या आएगा अमाउंट। तो पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालना है, उसके बाद वहां पर ए की वैल्यू पुट करनी है, Tn = a इंटू r रेज़ टू n - 1 में। आर की वैल्यू कितनी, 105/100, सिंप्लीफाई करना, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन है, इफ वन इन्वेस्ट रुपीज 10,000 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो हमें रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%, रेट कितना दिया हुआ है 8%, यानी कि 8/100, ठीक है। इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज अमाउंट कितना होगा, देखो जब भी इंक्रीज होता था 108/100 हो जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। और ये इंक्रीज ही हमारा क्या होता है रेट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा। तो देखो पहले मैंने 100 रुपए डाल दिए, तो एक साल बाद मेरा कितना हो जाएगा, 108 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल, अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल कब हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है, कौन से इंटरेस्ट से, बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें समझना है, तो यहाँ पर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्टली आप लोग टीएन के फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। तो हमें क्या बोला हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट किससे आप लोग को समझना है कि हमारा अमाउंट कब डबल होगा। तो पहले अमाउंट हमारा कितना था, अमाउंट हमारा कितना है 10,000 है, ठीक है 10,000 है। तो आप लोग क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, मतलब कितने साल के बाद हमारा अमाउंट डबल हो जाएगा। तो अमाउंट डबल यानी कि कितना, Tn हमें कितना दे दिया हुआ, अमाउंट डबल दिया हुआ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इसका डबल कितना होगा 20,000, हमारा क्या दिया हुआ, Tn दिया हुआ, ठीक है। Tn हमें दे दिया हुआ 20,000, मतलब डबल अमाउंट, जो अमाउंट हमारे पास था मान लो 10,000 था तो उसका डबल कितना हो जाएगा 20,000। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर हमें Tn का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें निकालना फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज, इंक्रीज कितना है 108 मल्टीप्लाई बाय 100, यही हमारा ए है दोस्तों,
ठीक है, तो tn का फॉर्मूला डालो, tn क्या होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। ठीक है, tn क्या होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। tn की वैल्यू हमें दी हुई कितनी 20,000, यहां पे लिखेंगे 20,000। a की वैल्यू आप लोग को पता है, a हमारे पास कितना है, a 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100। r की वैल्यू कितनी है, सेम 108 अपॉन 100 रेस टू n माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, यहाँ पर भी जीरो 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 कैंसिल, क्या बच गया 2 इक्वल टू 108 अपॉन 100 को अपन 1.08 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1.08 लिख देंगे। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पर पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1.08 रेस टू n माइनस वन प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 चला गया, क्या मिल गया 1.08 रेस टू n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब ये फंडा क्लियर, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो आप लोग को लॉग सिखाया गया रहेगा, तो लॉग के हिसाब से अपने को इसको सॉल्व करना। अपन क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग को अप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी एक से दोनों साइड क्या कर रहे हैं, लॉग को अप्लाई करें, तो क्या हो जाएगा लॉग 2 इक्वल टू, यहां पर भी क्या हो जाएगा लॉग 1.08 रेस टू 2 नीचे, सॉरी रोज रेस टू n, अब n नीचे उतरेगा, log 2 इज इक्वल टू n log ऑफ 1.08। अब log ऑफ 1.08 फाइंड करो, log ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करो। अब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू कुछ मिलेगी, अगेन log अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा log 2 अपॉन log ऑफ 1.08 को सिंप्लीफाई करना है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, आप लोग को लॉग टेबल सिखाया गया, उसको इस्तेमाल करना है, तो यहां पर आप लोग को n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9.00 समथिंग 1 कुछ ऐसा मिलेगा। वो अप्रोक्सीमेटली किसको इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसको, 9 को इक्वल है। तो हम लोग को अमाउंट को डबल करने में कितना वक्त लगने वाला है, 9 ईयर्स लगने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या लिखना है, हाउ मच टाइम पूछा ना, हाउ लॉन्ग इट विल गोइंग टू टेक टू डबल द मनी, तो मनी को डबल करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 9 ईयर्स का टाइम लगने वाला है। तो बस लास्ट में आप लोग को वो लिखना है। ठीक है, तो बस आप लोग को लॉग को अप्लाई करने आना चाहिए, वहां पे आप लोग को ये चीज को अप्लाई करना है और इस तरीके से आप लोग को इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो एक्सरसाइज में अपन ने सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हुए हैं। जो एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को होमवर्क दिया वो इसको आप लोग को सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि आपका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, और अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।